आपका फोन अभी आपके हाथ में है और आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अगर सच ये हो कि कोई और भी इसे साइलेंटली कंट्रोल कर सकता है और आपको पता भी ना चले। ज्यादातर लोग सोचते हैं हैकिंग तभी होती है जब आप गलती करते हो, जैसे सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करना, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये चैनल किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देता है। इसे आप अपनी नॉलेज तक ही सीमित रखिए। आज के टाइम में 0 क्लिक्स अटैक एग्जिस्ट करते हैं। रात के 2 बजे आप अपने फोन पर मैसेज चेक कर रहे हो, अचानक फोन की स्क्रीन ब्लिंक होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऐप ओपन नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में एक इनविजिबल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो। अगले 10 मिनट में पूरा फोन किसी और के कंट्रोल में। दोस्तों समझिए मोबाइल हैकिंग की रियलिटी। मोबाइल हैकिंग हमेशा क्लिक से नहीं होता। ये 4 मेजर तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, फिशिंग अटैक, जिसमें फेक लिंक्स जो असली जैसे दिखते हैं। नंबर 2, मैलवेयर एप्स, जिसमें हिडन कोड इनसाइड नॉर्मल एप्स होते हैं। नंबर 3, नेटवर्क अटैक, जिसमें पब्लिक वाईफाई के जरिए इंटरसेप्शन। नंबर 4, 0 क्लिक एक्सप्लॉइट, जो सबसे डेंजरस, बिना एक्शन के हैक। दोस्तों इमेजिन करो, आपको सिर्फ एक मैसेज भेजा जाता है, आप उसे ओपन भी नहीं करते, लेकिन सिस्टम उस मैसेज को प्रोसेस करता है और वहीं वल्नरेबिलिटी ट्रिगर हो जाती है। बस वहीं से हैकर को एंट्री मिल जाती है। टेक्निकल ब्रेकडाउन। हर मोबाइल में OS लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, सिस्टम लेयर, कर्नल लेयर। हैकर सीधे अटैक नहीं करता, वो वीकनेस ढूंढता है, फिर एक क्राफ्टेड डेटा भेजता है जो सिस्टम को कंफ्यूज करता है और सिस्टम खुद एक्सेस दे देता है। वल्नरेबिलिटीज, जिन्हें पैचेस से फिक्स किया जाता है, लेकिन हैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज को पहले ढूंढ लेते हैं, फिर एक क्राफ्टेड डेटा पैकेट भेजते हैं जो सिस्टम को फूल करके एक्सेस ले लेता है। इसे कहते हैं एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूशन। What happens after hack? हैक होने के बाद अटैकर आपके कॉल सुन सकता है, कैमरा साइलेंटली ऑन कर सकता है, मैसेजेस रीड कर सकता है, पासवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है और सबसे डेंजरस, आपको कुछ पता नहीं चलता। रियल इम्पैक्ट। ये सिर्फ थियरी नहीं है। कई हाई प्रोफाइल केसेस में जर्नलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, इनके फोन साइलेंटली मॉनिटर किए गए थे बिना किसी ट्रेस के। हैक अचानक नहीं होता, हैक बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जो आपके मोबाइल को साइलेंटली किसी और के कंट्रोल में दे सकता है। और मोबाइल दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? अधिकतर लोग हैकिंग को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है एक लिंक आया, क्लिक किया, फोन हैक हो गया। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर हैक एक चेन है, एक इनविजिबल चेन जो कई स्टेजेस से गुजरती है। अगर एक भी स्टेज फेल हो जाए तो हैक फेल, लेकिन अगर चेन कंप्लीट हो गई तो कंट्रोल आपका नहीं रहता। स्टेज 1, रिकॉन। सबसे पहले अटैकर आपको हैक नहीं करता, वो आपको ऑब्जर्व करता है। आप कौन सा फोन यूज करते हो, एंड्रॉइड या आईफोन, कौन सा वर्जन, कौन से एप्स, ये जानकारी डायरेक्टली नहीं ली जाती। ये कलेक्ट होती है सोशल मीडिया से, पब्लिक डेटा से, आपके ऑनलाइन बिहेवियर से। आपने नोटिस किया होगा, आप कुछ सर्च करते हो और उसी टाइप के एड्स दिखने लगते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है। और यही डेटा एक अटैकर के लिए गोल्ड होता है, क्योंकि अटैक रैंडम नहीं होता, अटैक टारगेटेड होता है। स्टेज 2, एंट्री पॉइंट। अब अटैकर एंट्री ढूंढता है। हर सिस्टम में एक दरवाजा होता है, कभी खुला हुआ, कभी हिडन। ये एंट्री पॉइंट हो सकता है एक ऐप, एक फाइल, एक नेटवर्क या सिस्टम की वीकनेस। सबसे कॉमन एंट्री क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। एक छोटा सा ट्रस्ट, एक छोटा सा क्लिक और यही चेन एक्टिवेट हो जाती है। स्टेज 3, एक्सप्लॉइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सप्लॉइट, मतलब सिस्टम की गलती का फायदा उठाना। हर सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता, हर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं। इन फ्लॉज को कहते हैं वल्नरेबिलिटीज और अटैकर इन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढता है। फिर एक स्पेशली क्राफ्टेड डेटा सिस्टम को भेजा जाता है जो दिखता नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक ट्रिगर छुपा होता है। जैसे ही सिस्टम उसे प्रोसेस करता है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, बिना वार्निंग, बिना नोटिफिकेशन। स्टेज 4, एक्सेस। अब अटैकर अंदर आ चुका है, लेकिन ये एक्सेस लिमिटेड होता है। अब अगला स्टेप है प्रिविलेज एस्केलेशन, मतलब नॉर्मल एक्सेस को फुल कंट्रोल में बदलना। ये प्रोसेस इनविजिबल होता है और यूजर अब भी सोचता है सब नॉर्मल है। स्टेज 5, परसिस्टेंस। अब आता है सबसे डेंजरस फेज, परसिस्टेंस। यहाँ अटैकर इंश्योर करता है कि उसका एक्सेस बना रहे, अगर फोन रीस्टार्ट हो जाए तब भी, अगर ऐप डिलीट हो जाए तब भी। ये डीप लेवल पर हाइड होता है और यहीं से हैक परमानेंट बन जाता है। स्टेज 6, कंट्रोल। अब अटैकर सिर्फ अंदर नहीं है, अब कंट्रोल में है। आपका माइक, आपका कैमरा, आपके मैसेजेस, सब कुछ। और आपको कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि ये हैक नॉइजी नहीं है, ये साइलेंट है। स्टेज 7, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। अब आता है फाइनल गोल, डेटा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सब धीरे धीरे सिस्टम से बाहर भेजा जाता है, एनक्रिप्टेड, हिडन, ताकि डिटेक्ट ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप साइंस ढूंढते हो, लेकिन मॉडर्न हैकिंग साइंस छोड़ती ही नहीं। ना कोई लैग, ना कोई पॉपअप, बस कंट्रोल साइलेंटली शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, हैक टूल से नहीं होता, हैक अंडरस्टैंडिंग से होता है। जो सिस्टम को समझता है
वही उसे मैनिपुलेट कर सकता है। और यही रीजन है कि असली हैकर्स विजिबल नहीं होते, वो सामने नहीं आते, लेकिन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी होते हैं। आपका फोन सेफ है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस पर, क्योंकि आज का सबसे बड़ा अटैक आपके डिवाइस पर नहीं, आपकी इग्नोरेंस पर होता है। अगर आप जागरूक हो तो सेफ हो, अगर नहीं तो शायद ऑलरेडी लेट हो चुके हो। प्रोटेक्शन, जो खुद को सेफ रखने के लिए फोन अपडेटेड रखो, अननोन लिंक्स अवॉइड करो, अननेसेसरी परमिशंस मत दो, पब्लिक वाईफाई अवॉइड करो। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। आज का हैकर आपके फोन को नहीं, आपके सिस्टम को टारगेट करता है, और अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप ऑलरेडी वल्नरेबल हो। आज का हैकर आपकी गलती का इंतजार नहीं करता, वो सिस्टम की गलती ढूंढता है। अगर आप हैकिंग की रियल दुनिया समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।